नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान सागर में स्वागत है। पुराणों और लोक कथाओं में मौरत ध्वज की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के समय से जुड़ी है। इसे त्याग, धर्म और भक्ति भाव की सर्वोत्तम कथा माना जाता है। तो आइए सुनिए मौरत ध्वज की कथा। ये कहानी महाभारत काल की है। तो पांडव ने श्री कृष्ण की सहायता से महाभारत का युद्ध जीत लिया। युद्ध में विजयी होने के बाद श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा गया। अश्वमेध के नियमानुसार वह घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ के राजा को दास्ता स्वीकार करनी पड़ती है। यदि कोई राजा दास्ता को स्वीकार नहीं करता है, ऐसी स्थिति में उसे युद्ध करना होता है। इस कार्य के लिए धनुर्धर अर्जुन को नियुक्त किया गया। तो घोड़ा निकल पड़ता है। पांडवों को विजयी विश्व बनाने के लिए किसी भी राज्य का राजा उस घोड़े को रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सभी जानते हैं कि अर्जुन ने धनुर्धर, भीष्म और कर्ण जैसे वीरों को परास्त कर दिया था, जो किसी के लिए संभव नहीं था। घोड़ा आगे बढ़ता जाता। कई राज्यों की सीमा पार करने के बाद घोड़ा रतनपुर राज्य की सीमा में जा पहुंचा। उस समय वहां के राजा मौरत ध्वज थे। राजा मौरत ध्वज बड़े ही धर्मात्मा, दानवीर और प्रजापालक राजा थे। वह श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे, यानी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। राजा के एक ही पुत्र था जिसका नाम ताम्रध्वज था। ताम्रध्वज अल्प आयु में ही युद्ध कला में निपुण हो चुका था। जैसे ही घोड़ा रतनपुर में आया, ताम्रध्वज ने घोड़े को रोक लिया। जब अर्जुन को पता चला कि उसके घोड़े को एक बालक ने रोक लिया है, तो अर्जुन सेना के साथ वहां पहुंचे और उस वीर बालक से कहा, हे बालक, तुमने जिस घोड़े को रोका है वह घोड़ा चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर यानी अर्जुन पर है। और सुनो, मैं यहाँ स्वयं खड़ा हूँ और इस घोड़े को पकड़ने का साहस किसी भी राज्य के राजा ने नहीं किया। मैं तुम्हें बच्चा समझकर बचपने में की गई भूल को माफ़ करता हूँ, इसलिए तुम ये घोड़ा तुरंत ही छोड़ दो। अर्जुन की बात सुनकर ताम्रध्वज बोला, हे अर्जुन, आप अपनी ही डींगे हाँकते रहोगे या मुझे भी बोलने का मौका दोगे? अर्जुन ने कहा, कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? तब ताम्रध्वज बोला, मैं रतनपुर का भावी सम्राट ताम्रध्वज हूँ। मेरे पिता मौरध्वज और माता विद्याधरी हैं। तुम्हारी ही तरह मैं भी एक क्षत्रिय पुत्र हूँ। सुनो अर्जुन, क्षत्रिय कभी किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करते और इसलिए मैं इस घोड़े को नहीं छोड़ने वाला। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे नादान बालक, तुम जानते नहीं हो कि तुम क्या कर रहे हो। ये बाल हट युद्ध करवा सकता है और युद्ध में हजारों लाखों की जान भी जा सकती है। इससे अच्छा है कि तुम अपने पिता को सूचित करो ताकि तुम्हें समझा सकें। मगर ताम्रध्वज माना नहीं, बल्कि अर्जुन पर पलटवार करके कहने लगा कि हे कुंती, अर्जुन, तुम मुझे छोटा समझने की भूल ना करो। यदि तुम्हें घोड़ा चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा, इसलिए व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करो। ताम्रध्वज की बात सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर अर्जुन ने कहा, हे मूर्ख बालक, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने बाण से तुम्हें तुम्हारी माता की गोद में सकुशल पहुंचा देता हूँ। यह कहकर तुरंत अर्जुन ने बाण चला दिया। ताम्रध्वज भी कोई साधारण बालक नहीं था। उसने भी एक बाण चलाया। उसके बाण ने अर्जुन के बाण को ध्वस्त करने के साथ ही अर्जुन के सारथी को भी गिरा दिया। अर्जुन के रथ घोड़े विचलित हो उठे।
अर्जुन को ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ताम्रध्वज की वीरता को देखकर अर्जुन चकित रह गए। अभी तक जिसे वे एक साधारण बालक समझ रहे थे, वह तो एक श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा निकला। अर्जुन ने ताम्रध्वज को गंभीरता से लिया और युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ताम्रध्वज ने एक तीर से अर्जुन को मूर्छित कर दिया। अर्जुन को छोड़कर ताम्रध्वज अश्वमेघ का घोड़ा लेकर अपने नगर आए और उनका भव्य स्वागत किया गया। और जब अर्जुन मूर्छित अवस्था से बाहर आए तो उनके सामने श्री कृष्ण बैठे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, ये सब कैसे हुआ? लगता है ये सब आपकी माया का ही चमत्कार है, अन्यथा एक बालक अर्जुन से नहीं जीत सकता था। इस पर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अभी भी तुम इस भ्रम में हो। तुम समझते हो कि संसार में सबसे बड़ा योद्धा और भक्त कोई नहीं है। हाँ, मुझसे बड़ा भक्त और योद्धा कोई नहीं है। क्या मुझसे बड़ा भक्त और योद्धा इस संसार में है माधव? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा कि तुमने अपने से बड़ा योद्धा तो देख ही लिया। यदि तुम्हें अपने से बड़ा भक्त और दानवीर देखना हो तो बताओ। अर्जुन ने कहा कि माधव, यदि है तो अवश्य दर्शन करना चाहूँगा। श्री कृष्ण ने कहा, चलो ठीक है। तब कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। अर्जुन को भी ब्राह्मण का वेश धारण कराया। इसके बाद कृष्ण ने यमराज का आवाहन किया। यमराज प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक शेर का रूप दिया। उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। तब यमराज एक सिंह के वेश में दोनों के साथ चल पड़े। फिर कृष्ण उन दोनों को लेकर रतनपुर राज्य में चल पड़े। रतनपुर में मौरध्वज का दरबार लगा हुआ था। श्री कृष्ण और अर्जुन साधु ब्राह्मण के रूप में सिंह के साथ मौरध्वज के दरबार के बाहर खड़े हो गए। तब राजा मौरध्वज को खबर लगी कि दो साधु सिंह के सहित उसके दरबार में आए हैं। उन्होंने तुरंत अपना सिंहासन छोड़ा और उनके पास पहुँचे। उन्होंने साधुओं को प्रणाम किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने राजा मौरध्वज से कहा कि हे राजन, हमने तुम्हारे दान की बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है कि कोई भी याचक तुम्हारे दरबार से खाली हाथ नहीं गया है। राजा मौरध्वज ने ब्राह्मण रूप श्री कृष्ण से कहा कि हे संत शिरोमणि, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यह सब भगवान नारायण की ही कृपा है कि आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो हम आपसे ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगेंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। बोलो, क्या तुम देने के लिए तैयार हो? राजा ने कहा, आप आज्ञा करें महात्मन। तब श्री कृष्ण ने राजा मौरध्वज से कहा कि सुनो राजन, हम 3 प्राणी हैं, बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं। हम दोनों तो कंदमूल खाकर अपनी भूख शांत कर लेते हैं, लेकिन हमारे साथ में ये सिंह राज भी हैं जो सिर्फ मांसाहार करते हैं, और वो भी सिर्फ मनुष्य का मांस ही भक्षण करते हैं। तब राजा मौरध्वज ने श्री कृष्ण से कहा, तो मैं स्वयं को सिंह राज के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। यदि वो मेरा भक्षण करेंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पृथ्वी पर अपने आप को दान करने वालों की कमी नहीं है। राजन, यदि ऐसा होता तो हम तुम्हारे पास ऐसे क्यों आते? तब मौरध्वज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब आप ही बताएं महाराज कि मैं कैसे आपके सिंह राज के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने राजा मौरध्वज से कहा कि हमारे सिंह के भोजन के लिए हमें आपका पुत्र चाहिए, वो भी उस स्थिति में कि आपको अपनी रानी के साथ आरा लेकर अपने स्वयं के हाथों से अपने पुत्र ताम्रध्वज को 2 भागों में चीरना होगा। तभी
राज उसका भोजन कर सकेंगे। साधु बने श्री कृष्ण की बात सुनकर सारा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण के साथ साधु बने अर्जुन पूरी तरह से डर गए कि भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर मौरध्वज ने कहा कि हे महात्मा, धन्य है मेरा पुत्र ताम्रध्वज, जिसे आपने सिंहराज के आहार के लिए चुना है। तब श्री कृष्ण ने राजा मौरध्वज से कहा, सुनो राजन, पुत्र को काटते समय यदि माता पिता किसी की भी आंखों में आंसू आ गए तो सिंहराज भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। राजा मौरध्वज ने अपनी पत्नी व पुत्र को समझाया और उनसे भी वचन ले लिया। अब अर्जुन राजा के इस प्रकार समर्पण और वचनबद्ध बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर राजा ने आरा उठाया और आरा अपने एकलौते पुत्र ताम्रध्वज के सिर पर रखकर परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए एक ही झटके में पुत्र को चीरकर 2 टुकड़ों में बांट दिया। ऐसा दृश्य देखकर अर्जुन वहीं मूर्छित हो गई। इस तरह ताम्रध्वज का शरीर 2 भागों में बट गया। तब राजा मौरध्वज ने कहा, हे महात्मा, अपने सिंह को भोजन करवाइए। श्री कृष्ण के इशारा करने पर सिंहराज आगे बढ़े और ताम्रध्वज का दायां भाग खा लिया, पर बायां भाग छोड़ दिया। तभी ताम्रध्वज की माता की बाईं आंख से एक आंसू टपक पड़ा। तब श्री कृष्ण ने महारानी से पूछा कि अब ये आंसू किस लिए रानी? रानी ने कहा कि हे महात्मन, महान पितृभक्त ताम्रध्वज के दाहिने अंग को तो आपने स्वीकार कर लिया, पर वाम अंग को छोड़ दिया। इसी कारण मेरी बाईं आंख से आंसू निकल पड़ा। रानी की इस बात को और इस भयंकर दृश्य को देखकर अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। ऐसी भक्ति की उसने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। भोजन करने के बाद श्री कृष्ण ने राजा मौरध्वज से कहा कि तुम्हारे पुत्र को वैकुंठ में स्थान मिलेगा। ईश्वर तुम्हारे दान और भक्ति से अति प्रसन्न रहता है और वो अपने भक्तों का कभी भी अहित नहीं करेगा। फिर भी कृष्ण ने रानी से अपने पुत्र को आवाज़ लगाने के लिए कहा। रानी समझ नहीं पा रही थी कि वो अब किसे आवाज़ लगाए, कैसे आवाज़ लगाए। उसकी आंखों के सामने उसके पुत्र को 2 भागों में बांटकर सिंहराज के हवाले कर दिया गया। अब वो किसे आवाज़ लगाए, परंतु ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के कहने पर उसने ताम्रध्वज को आवाज़ लगाई तो उसकी दाहिनी ओर से ताम्रध्वज जीवित अवस्था में खड़ा मिला। अपने पुत्र को देखकर रानी ने उसे गले लगा लिया। तब राजा मौरध्वज ने ब्राह्मण से कहा कि हे महात्मा, आप कौन हैं और किस कारण आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली है? तब श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन राजा मौरध्वज को कराए और मौरध्वज श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। यह दृश्य देखकर अर्जुन उस महादानी राजा मौरध्वज के पैरों पर गिर गए और इस तरह अर्जुन का अहंकार नष्ट हो गया। साथियों, मौरध्वज की वही नगरी बाद में आरंगपुर नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि उस घटना के बाद यहाँ आरा उपयोग में नहीं लिया जाता है। साथियों, तो ये थी राजा मौरध्वज की सच्ची कहानी। आशा है आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही पौराणिक कथाएं, कहानियाँ अब आगे भी लेकर आते रहेंगे। और हाँ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सुनिए। सच्चा भक्त वही है जो भगवान के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार हो। राजा मौरध्वज, उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का भी मोह त्याग दिया। यह कथा बताती है कि भगवान अपने भक्त की भक्ति और त्याग की परीक्षा लेते ही हैं। नमस्कार।